क्लास 9th मैथ है आपका, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कराया गया था, उसके आगे है आज आपका क्वेश्चन नंबर 11। फैक्टराइज करना है आपको, इसको आपको फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पे देखिए इसको क्यूब है तो इसे 3x का क्यूब लिख सकते हैं, इसे y का क्यूब लिख सकते हैं, ये प्लस जेड क्यूब माइनस 3x। x आपका क्या है, यहाँ देखिए x, अब यहाँ जो उठाइए x, ये बन गया है x। y आपका क्या है, ये है, और z आपका ये है। तो इस तरीके से देखो 3xy एंड z ये बन गया। अब इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये फार्मूला होता है आपका इसके इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ x आपका x है प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस किया गया है 3x से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई मतलब ये 3xy x इंटू वाई, फिर माइनस वाई जेड, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3xz। तो दिस इज योर फैक्टर। हो गया, समझ गए होगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहे हैं कि वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये देखिए वही आपका फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वही क्यूब का एक अनदर वे में याद करने का तरीका है। एक प्रकार समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे कंपटीशन में बहुत यूज होता है इसका। जैसे ये वाला तो उतना कम यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, सीजीएल ओजीएल में बैठोगे तो ज़्यादा मिलता है। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई। तो वेरीफाई करने का क्या मतलब है, कुछ है नहीं आपको, ये LHS RHS से चलिए कि बड़ी चीज़ को छोटा बनाना आसान होता है, ये इधर बड़ा है तो बड़े चीज़ को छोटा बनाना आसान है। जैसे 2000 रुपये की नोट को फूंक दो, खर्च कर दो तो 10 रुपये बचा लोगी, लेकिन 10 को 2000 बनाना हो तो बहुत टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी ना। और यहाँ पे 2000 रुपये लेके गए दुकान पे, भाई साहब ये सामान दे दो वो सामान दे दो, खत्म कर दिया आपने। लेकिन 10 रुपये का दुकान के पास जाओगे और बोलोगे 2000 सामान दे दो तो बहुत मुश्किल है, भगा दिए जाओगे, टफ है ना। तो बड़ी चीज़ को छोटा बनाना आसान है, छोटी चीज़ को बड़ा बनाना थोड़ा टफ है, थोड़ा क्या बहुत टफ है। तो ये बड़ा है, इसी से अपने लोग इधर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अपने लोग RHS से चलते हैं। यहाँ पे देखिए RHS आपका क्या है, RHS है क्या, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। और वो जो ब्रैकेट है वो क्या है, वो x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड द ब्रैकेट इज क्लोज। तो इधर से ही अपने को चलना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको ओपन कर डालिए, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया। फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो गया। फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz हो गया, ठीक है। और ये आपका क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है, ये और ये दोनों मिलकर 2x स्क्वायर हो जाए। ऐसे वाई डबल है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर डबल है तो
2z² हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूँ यहाँ से। चलिए यहाँ से ऐसे निकलिए साफ सीढ़ी जैसे और आ जाइए ऊपर यहाँ पे। इसके आगे आप इक्वल लगा लीजिएगा, फिर नोट कीजिएगा। देखिए हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इस ब्रैकेट में हो गया 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक, और ये हो गया। अब यहाँ से 2 देखिए सब में कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए। हाफ 2 बाहर आके कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया आपका x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक, और ये 2 आपका कैंसिल हो गया ना। अब क्या करोगे, इसको उठाओ, सब में मल्टीप्लाई करो, वेरीफाई करना है ना। तो देखो x³ प्लस xy² प्लस xz² माइनस x² माइनस xyz माइनस x² x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब y से कर डालो, yx²। अब देखिए y से इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ऐसे एंड सो ऑन सब में करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे x का पूरा काम फिनिश हुआ यहाँ तक। अब y का इसमें करेंगे तो yx², फिर y³ हो जाएगा आपका, फिर yz² हो जाएगा, फिर माइनस xy² हो जाएगा, फिर माइनस y²z हो जाएगा, फिर माइनस xyz हो जाएगा। अब ऐसे ही z को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो zx² हो जाएगा, फिर z का y² में करेंगे तो zy² हो जाएगा, और z का z में करेंगे तो z³ हो जाएगा, फिर z को xy में करेंगे तो माइनस xyz हो जाएगा, और z को yz में करेंगे तो माइनस yz² हो जाएगा, और z को लास्ट वाले में जब करेंगे तो z²x हो जाएगा। देखिए होगा क्या कि आपका जो जरूरत है आपको ये वाला, इसको पहले नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे x³ मिल गया, यहाँ पे y³ मिल गया, और यहाँ पे आपको z³ मिल गया। ये तो जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल गया है, x³ y³ प्लस z³। और यहाँ देखिए इसमें माइनस 3xyz है, एक xyz यहाँ मिल गया, दूसरा xyz यहाँ मिल गया, और तीसरा यहाँ मिल गया, तो माइनस 3xyz नोट कर लिए। जैसे अपने को आना है वैसे काम कीजिए, डायरेक्शन देखते हुए। अब समझ लो कि बाकी सबको कैंसिल होना पड़ेगा। अब देखिए xz² ये प्लस है और ये माइनस, फिनिश। माइनस yz² तो प्लस yz² यहाँ हुआ, ये फिनिश हुआ, और x² माइनस x² ये है, तो माइनस x² आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए माइनस x² तो प्लस x² कहाँ पे होगा, दोनों ये है x² एंड x² ये कैंसिल हो गया, कटेगा सब। माइनस x² तो प्लस x² कहाँ पे है, ये है, और ये माइनस xy² और ये प्लस xy², ये कट जाएगा, सब कट जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, बस इतना बचेगा। और क्या हो सकता है, देखिए कुछ तो बचा भी नहीं है। zy² यहाँ पे है प्लस, और zy² यहाँ पे है माइनस, पूरा फिनिश हो गया और आपका आ गया LHS। ठीक है, इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ से जितने क्वेश्चन चल रहे हैं जो बताए फार्मूला याद रखिएगा, हाफ टाइम्स वाला ये करके काफी यूज होता है। ये देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपका एक फार्मूला आपको गिवन है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स इफ ये गिवन है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सो दैट करना है, प्रूफ दैट करना है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू आएगा 3xy जेड, ठीक है। तो अभी इसको फार्मूले पे वेरीफाई बहुत हो रहा है, अभी कब भी देख रहे हो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं हम। देखिए वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का फार्मूला होता है, अभी अभी आपने देखा x प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है यहाँ पे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये बताइए आपको गिवन क्या है, गिवन है देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0। तो इधर देखिए यहाँ पे इसको हम 0 पुट कर देंगे जब, तो 0 इंटू ये पूरा पार्ट ये उतारने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 0। भाई 0 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा सीरीज 0 हो गई। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट 0 आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3xy z। वेरीफाई हो गया। ये याद रखिएगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू आता है, इसमें बेस क्वेश्चन होगा आपको, लेकिन ये तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आज एक्सरसाइज 2.4 आपका फिनिश हो जाएगा। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन। ये रोक है आपके पास, इसको रोके भैया, कैलकुलेशन नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 है, 14 का पार्ट 1 है। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसकी अपने लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए लेट करते हैं, x इक्वल टू हो गया -12। ये आपका कंपेयर कीजिए अभी जो फार्मूला बताया है उसी से। y क्यूब, तो y की वैल्यू हो गई 7, ये y है आपका, और ये z है, z की वैल्यू क्या हो गई 5। तो अभी अभी तो बताया गया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो -12 प्लस 7 प्लस 5 ये क्या आ गया 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो आपको पता है कि क्यूब का जो फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3xyz। तो वही कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर गया। तो 3x की वैल्यू क्या है आपके पास -12, y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 12 3 जा 36, 5 जा 180, तो -180 हो गया इंटू 7 ना, 18 7 जा, आपका आंसर हो जाएगा ये -1260। ठीक है। ऐसे ही आपका पार्ट सेकंड भी है, देखिए पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 14 का ऐसे 28 क्यूब -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो यहाँ देखिए ये x है और x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। अब देखो पहला अगर बता दिया तो उसी पे है, कर लीजिए। सेम पैटर्न का करने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा 28 -15 -13 मतलब हो गया 0। तो इसकी जो फाइनल आंसर आएगा इसका ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है -15 और z की वैल्यू है -13। तो 3x इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई कर लीजिए उधर, आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14। इसमें क्वेश्चन आगे भी आते हैं, एग्जाम में कंपटीशन में भी आते हैं। बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कुछ होगा नहीं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉसिबल लेंथ एंड विड्थ आपको बताना है। एक्सप्रेशन है, एरिया इसमें गिवन है, आपका एरिया क्या दे रखा है, रेक्टेंगल है, पॉसिबल लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हो, एरिया क्या गिवन है आपको, 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखिए 25 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 300 आएगा, और 300 को ब्रेक करके 35 लाना है, तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a, क्योंकि 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। मिड स्प्लिट टर्म वाला मेथड लगाया हुआ है। 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 5a कॉमन कर लीजिए तो यहाँ मिलेगा 5a माइनस 4, और यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए तो आएगा 5a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5a माइनस 4 एक ब्रैकेट में आएगा, 5a माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। दो लोगों का प्रोडक्ट अगर 0 तो ये भी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0, आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो a की वैल्यू आ गई 4/5, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो एक को लेंथ बोल दीजिए, एक को विड्थ बोल दीजिए, जो मर्जी, वट एवर यू वांट ना। तो हो गया। इस तरीके से ऐसे सेकंड वाला पार्ट भी फैक्टर कर लीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो आपका होमवर्क है।